सब ठीक हो जाएगा बाबा। जनाजे के बाद दादी माँ को भी ले लेंगे जाकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। अल्लाह आपको जज़ा दे। रिशद साहब, जिसने भी ये किया है उनके साथ भी यही होगा। जहन्नुम में जाएंगे इंशाल्लाह। क्या दौर आ गया है रिशद साहब, मरने वाला भी एक जवान और उसे मारने वाला भी एक नौजवान ही है। क्या उन्हें खुदा का कोई खौफ नहीं? तशरीफ रखिए, खड़े मत रहिए। आने का बहुत शुक्रिया। आप भी सामने तशरीफ रखिए, आइए प्लीज। अल्लाह चाहता है कि हम सब अमन और भाईचारे के साथ अपनी अपनी जिंदगी गुजारें। इंसान से इंसान को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। वो हमसे तवक्को रखता है कि हम एक दूसरे की जिंदगी का एहतराम करें। अल्लाह के नजदीक सबसे कीमती चीज जिंदगी है। जो जिंदगी देता है उसे लेने का भी हक है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, और उस जान को नाहक कत्ल मत करो जिसे अल्लाह ने हुर्मत दी है। और जिसने किसी एक जान को नाहक कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। और जिसने एक जान को बचाया, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। क्योंकि एक इंसान एक पूरी दुनिया की मानिंद होता है। सिर्फ एक जिंदगी पूरी दुनिया के बराबर होती है। एक लम्हे के गुस्से में किया गया ये गुनाह मासूम जानों को मट्टी तले दबा देता है और उनके प्यारों को जिंदगी भर के लिए बर्बाद कर देता है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे गुनाहों से महफूज रखे। नीसा, मेरा दम घुट रहा है। मैं सांस नहीं ले पा रही। ऐसा लग रहा है कि मैं अभी मर जाऊंगी। ऐसा लगता है कि वो अभी स्कूल से आएगा और मेरा नाम लेकर पुकारेगा। फ्रिज खोलेगा और सोडा निकाल कर पीने लग जाएगा। मैं कहूंगी, बेटा ऐसा मत करो, ग्लास में डालकर पी लो ना। फिर अपने कमरे में जाकर अमीने से घंटों बातें करेगा, मुझे बिल्कुल तवज्जो नहीं देगा और मैं उन्हें देखती रहूंगी और उनसे हसद करती रहूंगी। ज़हरिन, देखो मुझे नहीं मालूम मैं तुमसे क्या कहूं। मैं भी एक माँ हूं, समझ सकती हूं मैं तुम्हारे दिल का हाल। मगर मैंने अपने बाबा से एक बात सीखी है। वो हमेशा कहते थे, जब हम इतने बड़े दुख से गुजरते हैं, जब हम पर इस तरह की आजमाइश आती है, तो हमारे पास सब्र करने, अल्लाह पर भरोसा रखने और बर्दाश्त करने के अलावा कुछ नहीं होता। ये सब तो जिंदगी का हिस्सा ही है। औलाद का गम बहुत बड़ी आजमाइश है। खुदा तुम्हें सब्र दे ज़हरिन, और यमान को जन्नत अता फरमाए। इंशाल्लाह। मेरा बेटा बहुत अच्छा था, वो इस वक्त जन्नत में ही होगा। मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, गलत किया। मैंने अकेला छोड़ दिया था उससे, गलत किया। सब ठीक तो है ना? हाँ कान, हाँ। ख्याल रखो उसका। ये क्या कह रही हो तुम? हम उसी के साथ हैं और क्या कर सकते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रही। फिर? उसका इस दुनिया में अब और कोई नहीं, ना कोई रिश्तेदार, ना ही कोई दोस्त। उसके साथ रहो तुम,
अकेला मत छोड़ो उसे। अम्मा। समझ नहीं आ रहा इस दर्द को कैसे बर्दाश्त करूं मैं। खुदा हमें हिम्मत दे। हमें खुद को संभालना होगा। मैं तुम लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा, टूना का, बेबी का। फिर यमान को कोई क्यों ना बचा सका। और यही तो जिंदगी है, कोई भरोसा नहीं कल क्या हो। देखो, कल ही हम अपने घर के दरवाजे पर यमान को गले लगा रहे थे और इस बात पर खुश हो रहे थे कि वो अगवा हुआ लेकिन महफूज है। आज वो हमारे दरमियान नहीं। ठीक है, हम चलते हैं यहाँ से। ऐसा सोचना तुम्हारे लिए और बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं सोचूं या ना सोचूं, यही हकीकत है। और वैसे भी मौत और जिंदगी हमारे इर्द गिर्द है। बस बहुत हो गई, हम लोग घर जा रहे हैं। सुबह से रो रही है। खुश हो गए आप दोनों? क्यों आप लोगों ने हमें एक साथ वक्त गुजारने नहीं दिया? हाँ, क्यों समझ नहीं आता था कि वो बुरा लड़का नहीं था? उसकी जिंदगी वैसे इतनी मुख्तसर थी, सब कुछ छीन लिया आप लोगों ने। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि आप लोगों ने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। हमेशा कसूरवार महसूस करवाते रहे, जैसे मैं कोई गलत काम कर रही हूँ। गलत तो आप दोनों थे, याद रखिएगा बाबा। मैंने गलत शख्स का इंतखाब नहीं किया था, वो तो इससे कहीं ज्यादा का हकदार था। अपनी बेटी की खुशियां छीन ली। मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। मेरे बस में होता तो मैं उस वक्त को वापस ले आता। हम अब ऐसा नहीं कर सकते, ना ही मैं और ना ही आप ला सकते हैं मामा। बल्कि उसे तो अब कोई भी वापस नहीं ला सकता। मुझे अब अफसोस हो रहा है कि मैंने उसे मुश्किल में डाला। अगर मैं ऐसा ना करती तो आज जमान हम सबके बीच में होता। अमीने, मेरी जान, जो होना था हो गया। खुद को इल्जाम ना तो इसका कोई फायदा नहीं। मैं दे रही हूँ इल्जाम? भला मैं क्यों देने लगी खुद को इल्जाम? मेरा क्या कसूर है इसमें? ये बाकी सब लोग कहाँ हैं? कौन बाकी सब? शुक्रान आंटी, नीलोफर, ऐदा, सब लोग कहाँ चले गए अचानक? कहाँ गए? जवाब देना मेरी बात का। वो ऐदा स्कूल के बाद कहाँ चली गई? जानती तो हो तुम, तुम्हारे मामू ने उन्हें घर में बंद किया हुआ है। कोई राब्ता नहीं हुआ उनसे। इसका मतलब ऐदा को कुछ भी नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। तो ऐदा, उसको कुछ नहीं पता कि इतना कुछ हो गया है। नहीं मालूम कि वो मर गया। उसे कुछ नहीं मालूम बेटी। तो मतलब वो घर में सुकून से सो रही है। जमाइया क्यों ले रहे हो? हाँ, जाओ सूप लेकर आओ मेरे लिए। सूप ले आऊं मैं? मेरे सूप जाहिर है, दवाई भी खानी है मुझे।
उम्र होता तो अभी तक सब कुछ कर देता, यहाँ तक कि मेरे पाँव भी धुला देता था वो। दादी आप भी क्या बातें कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम अस्सलाम ताहिर। शेख साहब ने मुझे फोन करने को कहा था स्कूल वाले वाकये के बारे में। हाँ, यमान जख्मी हो गया है ना? मेरा मतलब ऐदा का सबसे कोई ताल्लुक तो नहीं ना? बदकिस्मती से ताहिर ऐसा नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? हुआ क्या है बताओ मुझे हसन। दादी ये क्या कर रही हैं आप? लाइए मुझे फोन दीजिए। मत कीजिए ऐसा। हेलो ताहिर, सब ठीक तो है? दादी आप क्या कर रही हैं? लाइए फोन दीजिए मुझे। देखिए ये क्या कर रही हैं आप? दादी दीजिए, ऐसा मत कीजिए। नहीं मैं नहीं दूंगी। दादी आप इस तरह से जिद क्यों कर रही हैं? पहले तो मुझे सोपला कर दो तब वापस करूंगी मैं। बाबा क्या हुआ? हाँ आप इस तरह क्यों खड़े हैं? अम्मी आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक नहीं, बहुत भूख लगी है। ठीक है मैं देखता हूँ। बाबा बाबा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप ऐसे जाहिर करें जैसे मैं हूं ही नहीं। एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मुझे बताइए आखिर हुआ क्या है? मुझे बताइए स्कूल में जो कुछ हुआ है उसका ताल्लुक ऐदा से है या नहीं? ऐदा ठीक तो है ना? आज स्कूल में एक लड़के की जान चली गई और उस झगड़े में यमान अपनी जान से गया। क्या? उन्होंने उसे मार दिया, बिला वजह वो जान से गया। अमीन बहुत दुखी है। जरीन का भी रो रो कर बुरा हाल हो चुका है, उसे सब लोग तसल्ली दे रहे हैं। इसलिए तुम भी उनके दुख में शरीक हो जाओ। थोड़ा तो एहसास करो जरा। किसी को तंग मत करो, जानबूझकर किसी को तकलीफ मत दो। मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। ताजियत करो उन लोगों से, उन्हें हौसला दो इस गम की घड़ी में। यमान मारा गया? लेकिन बाबा एक मामूली सी लड़ाई में? बहुत अफसोस हुआ मुझे। चिचक साहबा कैसी हैं? वो भी बहुत दुखी है। कल जनाजा है। न शुक्रा न ऐदा, किसी को इस खबर का नहीं मालूम। और मुझे तुम पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम ये खबर उन्हें दो। मैं जरा सूप बनाकर खुद उनसे जाकर बात करूंगा। फोन पर यह बात नहीं की जा सकती। इसका उनसे क्या ताल्लुक है बाबा? इस वक्त तो ऐसी बातें मत करो बाबा। बाबा क्या इस सब का ऐदा से कोई ताल्लुक है? देखिए मैं किसी और से नहीं सुनना चाहता, आप ही मुझे बता दीजिए। देखिए ये सब कुछ फोन करके मालूम कर सकता हूं मैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं। प्लीज बाबा क्या हुआ बताइए मुझे। कभी तो मेरी बात मान लीजिए। कुछ लड़के ऐदा को स्कूल में तंग कर रहे थे। उन वाकयात की वजह से सब जानते थे, पूरा स्कूल जानता था ये बात। यमान से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने वहां पर ऐसी क्या बात फैली? ताहिर बस बहुत हो गया है। ऐदा से कुछ कहने की जरूरत नहीं। आज उसने अपने एक दोस्त को खो दिया है। दादी फोन वापस करें मुझे। नहीं नहीं दूंगी। बात मुकम्मल करो हसन। बदकिस्मती से उसकी तस्वीर इंटरनेट के ऊपर फैल गई थी और यही वजह थी कि स्कूल में लड़ाई शुरू हो गई। आप मुझसे ये छुपाने की कोशिश कर रहे थे बाबा? मेरी बेटी का आज ये जो हाल हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि आप मुझसे ये सब कुछ छुपाते आए। मैंने उमर पर भरोसा किया और ऐदा को स्कूल भेज दिया। अगर मैं ऐसा ना करता तो आज उस मासूम लड़के की जान ना जाती। अब देखिए आपकी सच्चाई ने हमारे सर पर क्या गुनाह डाल दिया। ऐदा से कुछ कहने की जरूरत नहीं। ताहिर मेरी बात सुनो, कहाँ जा रहे हो? बात समझने की कोशिश करो। ऐदा से कुछ मत कहना। छोड़ के मत जाओ। ताहिर नरमी से पेश आना। रिशद 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 तुम मत जाना बेटा, खुदा के लिए मुझे बहुत भूख लग रही है। ये क्या? ये टूना शूले ने बनाया।
यमान की याद में अमीने को देंगे वो ये। शूले और टूना ने पेंट किया था मिलकर। हाँ। और तुम्हें कोई मसला नहीं हुआ? मैं पहले ही बहुत परेशान थी उमर। मैं तो उस बच्चे के डिस्चार्ज होने का इंतजार कर रही थी। आइंदा मुझसे कभी झूठ मत बोलना, खास तौर पर ऐसे अहम मामले में। ठीक है। बहुत ही अच्छा बनाया है, अमीने को पसंद आएगा। वो बच्चों के साथ वाकई बहुत खुश रहती है, वरना उसे तुम्हारे स्कूल में इतनी आसानी से नौकरी कैसे मिलती? मुझे कोई आइडिया नहीं है काम से, और ना ही मैं इस बारे में सोचना चाहता हूं इस वक्त। और तुम भी नहीं सोचो। तुम फिर उसके साथ काम करोगे? कभी हार नहीं मानती, हर जगह पहुंच जाती है। कुछ भी हो जाए, शूले ने तुम्हारी बहुत मदद की है हर दफा। तुम भी उसके लिए अगर अपना दिल साफ कर लो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्या कहती हो? ठीक है, माफ कर दो मुझे। तुम ठीक कह रहे हो। मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या कह रही हूँ। मैं चाहता हूं कि तुम घर पे रहकर आराम करो। जनाजे में बहुत लोग होंगे काम से, और वैसे भी आज तुम सबसे मिल चुकी हो। इस बारे में कल सोचेंगे। मुझे गले लगा लो। तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे ना उमर? मैं तुमसे हरगिज़ दूर नहीं रह सकती। जैसे बाबा कहते थे, खुदा हमेशा हर वक्त हमारे साथ रहता है। हाँ, सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन एहतियात करनी होगी हमें। तो फिर खुदा ने यमान को हमसे क्यों ले लिया? मुझे एक बात समझ नहीं आती, वो इनकार क्यों करता रहा? अतीला बार बार ये क्यों कहता रहा, मुझे तस्वीरों के बारे में कुछ नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं किया? क्योंकि उसे झूठ के अलावा कुछ और आता ही नहीं है नीलोफर। उसे बस लोगों को धोखा देना आता है। तुम बहुत मजबूत हो। हाँ, देखो मेरी बहन, तुम्हें बिल्कुल भी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। उनके दबाव में हरगिज नहीं आओगी तुम, ठीक है मेरी जान? सुबह से मेरी बेटी का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है। जरूर स्कूल में उसके साथ कुछ हुआ है। सब ठीक हो जाएगा शुक्रान, आदत हो जाएगी। इंसान पर जब दाग लगता है तो सबसे ज्यादा बेईमान लोग ही फायदा उठाते हैं। खुदा न करे दाग लगने वाली किस किस्म की बातें कर रही हो। मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया, उसे धोखा दिया गया था, ये तो तुम भी जानती हो। ऐदा कहाँ है? हाँ? ये अब अचानक तुम्हें क्या हो गया है ताहिर? इतने गुस्से में क्यों? और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? और तुम्हें मालूम नहीं कि क्या कुछ हो चुका है? ऐदा, हमें कैसे मालूम होगा कुछ भी? ताहिर आ गए हैं। या अल्लाह, लगता है बाबा को पता चल गया। दुनिया से बिल्कुल अलग करके रखा हुआ है दुनिया में। क्या होगा नीलोफर, अब बताओ। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है ऐदा, हम उन्हें कुछ नहीं करने देंगे। ऐदा बाहर आओ जल्दी। ऐदा बुला रहा हूँ मैं तुम्हें। क्यों चिल्ला रहे हो तुम इतना? तुम खामोश नहीं रह सकती? ऐदा, ऐदा जल्दी आओ यहाँ, बुला रहा हूँ मैं कब से। तुमने इन लोगों को नहीं बताया? हाँ? क्या बताना था उसने, कुछ बताओ तो। तुम अपनी पूरी जिंदगी इस गुनाह का बोझ उठाकर कैसे जियोगी? मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो अपनी पलक तक नहीं झपका सकता था, मगर तुम्हें देखो, थोड़ी सी भी शर्म है तुम्हें? बाबा, इस बात का अफसोस है मुझे। मैं बहुत परेशान हूँ, टूट चुकी हूँ अंदर से। किस बात का अफसोस है? हुआ क्या आखिर? कोई हमें बताएगा ये चल क्या रहा है? ऐदा क्या हुआ है, बताओ ना क्या हुआ है। अगर मेरी बात सुन लेती तो जो कुछ आज हुआ है वो कभी ना होता। मैं तुम लोगों को कह रहा था कि ये स्कूल नहीं जाएगी, मगर तुम लोग तो अहकाम और हुकूक के बड़े बड़े लेक्चर पढ़ाने लग गए थे मुझे। अब देखो क्या हो गया है, उस मासूम बच्चे ने अपनी जिंदगी तक खो दी तुम लोगों की वजह से। कौन से बच्चे की?
अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा है यमान तुम्हारी वजह से। ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे तकलीफ देने के लिए झूठ बोल रहे हैं। जानती हूँ पापा मैं ये। ऐसा जाहिर मत करो जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। तुम स्कूल में ही थी ना जब उस लड़के की जान गई थी। तुम वहां मौजूद थी जब यमान को छुरा मारा गया था। उन्होंने यमान को छुरा मार दिया? हाँ, मर चुका है वो मासूम बच्चा। तुम्हारी बेटी को बचाने के चक्कर में उसने जान दे दी है। ये तुम क्या कह रहे हो ताहिर? वो तो अभी बहुत छोटा था, कैसे मर सकता है वो? अमीने का इस वक्त क्या हाल होगा? ऐदा, क्या तुम्हें वाकई खबर नहीं थी कोई? जब तुम स्कूल में थी तो तुम्हें इस बात की खबर क्यों नहीं थी? हाँ, कहाँ थी तुम? बताओ, कहाँ थी तुम? जान से मार दूंगा। बताओ तुम कहाँ थी? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे लड़की, मुझे जवाब दो। जवाब चाहिए मुझे। बताओ कहाँ थी, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और कितने मासूम लोगों को तुम मौत की खाट उतारोगी? बताओ मुझे, स्कूल के बाद कहाँ गई थी तुम? तुमने स्कूल जाने की जिद करते हुए एक बार तो सोचा होता? बताओ मुझे, कहाँ गई थी तुम? थोड़ा तो रहम करो उस पर। दर्द खा लो, तुम्हारी बेटी है। मेरी बेटी ने जो कारनामे किए हैं उसकी सजा दूसरे लोग भुगत रहे दिखने। बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ। अम्मी, तुम इस बेचारी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? इसने अपना दोस्त खो दिया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किस किस्म के घटिया और शैतान सिफ्ताब भी हो तुम ताहिर। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा खानदान किस कम से गुजर रहा है। सच में लानत हो तुम पर, लानत हो तुम पर ताहिर। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी गैरत है तो यहाँ से दफा हो जाओ। सच कहूँ तो इंसान ही नहीं हो तुम ताहिर। तुमने क्या कहा? क्या कहा तुमने? हाथ भी मत लगाइएगा, चले जाए यहाँ से। तुम लोगों की वजह से ही ऐसा हुआ है, और अगर तुम लोग अब भी बाज ना आए तो बहुत बुरा हो जाएगा। इससे ज्यादा और क्या कर लोगे ताहिर? क्या अब तुम हम पर तेजाब फेंक दोगे? हाँ, इससे बुरा और क्या हो सकता है? अपनी फैमिली को बर्बाद कर दोगे क्या? इससे बुरा तुमने आज तक नहीं किया जब से मैं तुमसे मिली हूँ। तुम अपनी बीवी और बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इनका हाल क्या कर दिया है तुमने? क्या तुम अपनी उस गंदी जिंदगी में वापस जाना चाहती हो विष्टान? अगर नहीं जाना चाहती तो बैठ जाओ यहाँ, बकवास बंद करके बैठो खामोशी से। मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद से स्कूल जाना पूरी तरह से बंद। और इस सब के बाद तो वो वैसे ही तुम अपने स्कूल में नहीं रह सकते। वो तो अब तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहेंगे, और खास तौर पर तुम्हारी जो कजन है। ये सब मेरी गलती है। क्या तुम ठीक हो शुक्रा? मेरी वजह से इसकी जान चली गई। लीजिए अम्मी जान। ये ले। अल्लाह शिफा दे। अम्मी जान, आज तो ठीक है, लेकिन कल हम वापस जा रहे हैं। कहाँ? दूसरे घर पर, उमर के पास। ये मेरा घर है,
तुम्हारा घर है बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं यहीं रहूंगी और यहीं पर मरूंगी। अम्मी, प्यारी अम्मी, समझे सर। अम्मी ये इज्जत का घर इज्जत 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 है कौन इज्जत? वो भाई है तुम्हारा, मेरी औलाद है। हमारी जिंदगी से ऐसे नहीं मिटा सकते तुम उसे। उससे तुम्हारे बाबा को छीन लिया, मेरे शौहर मुस्तफा को छीन लिया उसने। मगर है तो मेरी औलाद ही ना, मैं क्या करूं? कुछ भी कर लूं, अपने दिल से तो नहीं मिटा सकती ना उसे। अम्मी, हम एक दिन इस घर में वापस आएंगे, वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं। लेकिन अभी नहीं अम्मी जान। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम जाओगी तो क्या होगा, बस दवाई ही तो नहीं खाऊंगी। किस्मत में जो भी लिखा होगा वही होगा। ऐदा, ऐदा, ऐदा बेटी। अम्मी क्या हुआ? खामोशी से उठो। आदम बेटा उठो, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। चलो चलो, उठ जाओ, शाबाश। बगैर आवाज निकाले हमें निकलना है यहाँ से, किसी को कोई खबर नहीं होने देना। मैं तुम दोनों के जूते निकाल कर बाहर रख रही हूँ, जल्दी तैयार हो जाओ, ठीक है? उठो, उठ जाओ आदम, शाबाश। शुक्रान। ऐसा मत करो, इस तरह हालात बिगड़ जाएंगे। इससे ज्यादा और कितने बिगड़ेंगे विजदान। अल्लाह तुम्हारी भी हिफाजत करे। चलो बच्चों, जूते पहन लो जल्दी। इस वक्त कौन होगा? खैर होगी इंशाल्लाह। उठो मत, लेटी रहो। काम से जाओ जाओ, दरवाजा खोलो। भाभी आई है। हमारे पास रहने की जगह नहीं है और कोई। माफी चाहती हूँ मैं उमर। उन्होंने अम्मी को मारने के लिए उन पर हाथ उठाया। आदम चुप हो जाओ। चुप मत रो मेरे भाई। आ जाए, आ जाए, अंदर आ जाए। आ जाओ, चलो बेटा, आ जाओ बेटा। बहुत अच्छा किया, शुक्रान। अमीने और जैरन कैसी हैं? बुरी हालत में। ताहिर ऐदा पर चिल्लाने लगा कि यमान उसी की वजह से मरा है। कोई बाप अपनी बेटी को ऐसा कैसे कह सकता है? वो कैसा बाप है? ऐसे अल्फाज कहने का सोच भी कैसे सकता है वो उससे? वो बच्ची अब इस दर्द से कैसे छुटकारा पाई कि अंदाजा है। खुद से नफरत करने लगी है वो। अगर वो मुझ पे हाथ भी उठा देता तो ये मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन मेरी बच्ची को जो नुकसान पहुंचा है वो कैसे ठीक होगा, मैं ये सोच रही हूँ।